Hey guys, I am Zohaib Arshad and welcome to another case study with me. हम इंसान एक ऐसे एनिमल हैं जो हर वक्त किसी न किसी रिलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे बहन भाई, पेरेंट्स, तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या हो कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वही हमारे साथ कुछ एक ऐसा हेनस क्राइम कमिट कर दे जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी ना हो। आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि भरोसे ने ही कुछ ऐसा कर दिखाया कि जिसकी कभी भी उम्मीद नहीं की गई थी। उनका रिलेशनशिप जैसा लोगों को दिखाई दे रहा था हकीकत में वैसा नहीं। So let's talk about today's crime, all about नूर मुकद्दम। नूर मुकद्दम एक बड़ी ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे। उसके वालिद शौकत मुकद्दम एक डिप्लोमेट थे। शौकत मुकद्दम एक वक्त पर पाकिस्तान के एम्बेसडर हुआ करते थे कागिस्तान में। इनके 2 बच्चे थे और 1993 में उनके यहाँ एक बहुत ही क्यूट सी गर्ल पैदा हुई। उन्होंने इसका नाम नूर रखा। नूर को शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, उसे स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा लगन थी और क्योंकि उसके डैड एक इन्वेस्टर थे तो उन्हें कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना पड़ता था। जब भी वो एक न्यू कंट्री में शिफ्ट होते थे तो नूर को अपनी स्टडी नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ती थी। इस वजह से उनकी स्टडी हमेशा ही डिस्टर्ब रहती थी। इसी वजह से नूर ने अपनी स्कूलिंग डिफरेंट कंट्रीज से मुकम्मल की, जैसे स्कूलिंग आयरलैंड से की, हाई स्कूलिंग साउथ कोरिया से और कॉलेज यूएसए से कंप्लीट की और बाकी की आती पढ़ाई उसने इस्लामाबाद से कंप्लीट की। नूर शुरू से ही बहुत ही क्यूट गर्ल थी, उसको एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था। नूर एक रिलीजियस टाइप गर्ल थी, वो नमाजें पढ़ती, बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी थी। उसे पेंटिंग्स वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे कि आपको बताया कि उसके वालिद एक डिप्लोमेट थे तो उनके घर आमतौर पर पार्टीज़ वगैरह होती रहती थी और इसी तरह वो दूसरे डिप्लोमेट्स की पार्टीज़ भी अटेंड करते रहते थे। इसी तरह एक दिन वो अपने डैड के फ्रेंड की एक पार्टी में गए। अब सारी फैमिली की उस पार्टी में गए। वहाँ पर नूर की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था ज़ाकिर जाफर। जाफर भी काफ़ी हद तक नूर से मिलता था क्योंकि उसने भी ग्रेजुएशन यूएसए से की थी और काफ़ी टाइम यूएसए में भी रहा था। उसका डैड एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन था। ज़ाकिर जाफर की फैमिली पाकिस्तान की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थी। उसके डैड के मल्टीपल बिजनेसेस थे लाइक हेल्थ केयर, ऑयल फर्म्स और कंस्ट्रक्शन वगैरह। सो दे वर आल्सो वेरी रिच। ज़ाकिर अपने डैड की कंपनी में ही एज अ सीईओ काम करता था। इसके अलावा ज़ाकिर एक थेरेपिस्ट भी था। वो स्कूल और कॉलेजेस में एक वेलफेयर के तौर पर बच्चों को लेक्चर्स दिया करता था। ज़ाकिर की पर्सनैलिटी नूर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वो ज़्यादा हंसता खेलता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो नूर से मिला वो नूर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तब क्योंकि नूर की पर्सनैलिटी ज़ाकिर से बिल्कुल डिफरेंट थी तो इसी वजह से ज़ाकिर को नूर की पर्सनैलिटी ने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया। अब इनकी बात कहीं ना कहीं स्टार्ट होना शुरू हो। पहले फ्रेंड्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप में आया और फिर एक लव स्टोरी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश नजर आते। जाहिर जब भी नूर के साथ होता था तो उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल कर सामने आती। वो नूर के साथ हंसता खेलता, वो इकट्ठे डांस करते और इवन जाहिर अब जोक्स भी करने लग गया था। दे वर लाइक परफेक्ट टू ईच अदर। इनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह जानती। ये फैमिलीज इनके रिलेशनशिप से होने वाले बेनिफिट्स को देख रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया नूर के सामने जाहिर का दूसरा चेहरा आने लगा। अब नूर को मालूम पड़ा कि जाहिर एक बहुत ही अब्यूसिव और एग्रेसिव किस्म का इंसान है। इस वजह से अब नूर जाहिर से थोड़ा सा दूर होने लग गई क्योंकि जाहिर ने कहीं ना कहीं नूर को मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया था। अब एक एग्रेसिव और अब्यूसिव इंसान के साथ कोई इंसान कब तक रह सकता है? यही हुआ नूर के साथ। उसने 3 साल के रिलेशन के बाद 2021 में जाहिर को छोड़ दिया। अब इन दोनों का ब्रोकअप हो चुका था और दोनों फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इनको जो बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे इस रिलेशनशिप से अब वो किसी न किसी तरह ख़त्म होने लग गए थे। अब क्योंकि जाहिर एक एग्रेसिव इंसान था तो ब्रोकअप के बाद वो कहीं ना कहीं टूट सा गया था। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा। उसके लिए एक ऐसे इंसान को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था जिसके साथ वो तकरीबन 3 साल गुजार चुका और जिसके साथ रहकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती। लेकिन मसला ये था कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से नूर को उससे दूर होना पड़ा। अब जाहिद ने इस डिप्रेशन के दौर में फैसला किया कि वो यूएस चला जाएगा और वहीं पर जाके सेटल हो जाएगा। 18 जुलाई 2021 जाहिद ने अपनी फ़्लाइट बुक की यूएस के लिए रात के 3 बजे क्योंकि वो पहली बार नूर से इतना दूर जा रहा था और उसका इरादा यही था कि वो वहीं पर सेटल हो। इस वजह से वो ये चाहता था कि वो नूर को एक बार देख ले और उससे आखिरी बार मिल ले। इस वजह से उसने रात के 7 बजे नूर को कॉल की और कहा कि मेरी 3 बजे की फ़्लाइट है और मैं आज चला जाऊँगा।
और फिर मैं यूएसए में ही सेटल हो जाऊंगा। क्या तुम मुझे आज के दिन मिल सकती हो? नूर ने इस बारे में थोड़ा सोचा और जल्दी से हाँ कर दी, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि हम 3 साल तक एक साथ रह चुके हैं और अब मिलने में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब वो जा ही रहा है। अब 7 बजे जाहिर ने नूर को कॉल किया और तकरीबन 8 बजे नूर जाहिर के पास पहुंचा। अब इस दौरान जाहिर उस ट्रैवल एजेंसी से जहां से उसने टिकट बुक की थी वहां से कुछ वियर्ड किस्म के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, जैसे कि क्या मेरी टिकट रिटर्न हो सकती है, क्या होगा कि अगर मैं अपनी टिकट कैंसिल करवा लूँ, क्या मैं 10 दिन के बाद टिकट रीन्यू करवा सकता हूँ। इतनी देर में नूर जाहिर के घर पहुंच गए। अब ये दोनों बड़े प्यार से बातें करने लगे। जाहिर ने अपनी फ़्लाइट के लिए टैक्सी बुक कर रखी थी। उसकी फ़्लाइट 3 बजे की थी और उसने टैक्सी 11 बजे की बुक कर रखी थी, क्योंकि उसके घर से एयरपोर्ट काफ़ी दूर। तो 11 बजे जब टैक्सी पहुंच गई तो टैक्सी वाला बार बार जाहिर को कॉल कर रहा था कि मैं आपके घर के बाहर मौजूद हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन जाहिर न जाने क्यों टैक्सी वाले को बार बार रोक रहा था कि तुम अभी रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब टैक्सी वाले को खड़े हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। ठीक 12:07 पर जाहिर ने टैक्सी वाले को कॉल और कहा मेरा प्लान कैंसिल हो गया है और मैं तुम्हें हाफ पेमेंट दे रहा हूँ। अब नूर भी जाहिर के घर थी और जाहिर का प्लान कैंसिल हो चुका। जाहिर ने 1:40 पर उसी ड्राइवर को वापस कॉल की और उससे कहा कि तुम वापस आ जाओ, मुझे अपनी फ्लाइट पर दोबारा जाना। ये जाहिर क्यों कर रहा था ये बात अभी तक कोई नहीं जानता। ड्राइवर ने कहा कि सर आपके घर का और एयरपोर्ट का फासला काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जाहिर ने कहा जैसा तुम्हें कहा जा रहा है वैसा ही करो। अब ड्राइवर को क्या था, ड्राइवर को तो सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। अब कुछ ही देर के बाद ड्राइवर जाहिर के घर पहुंच गया। अब अजीब बात ये थी कि जाहिर के साथ नूर भी मौजूद थी और दोनों टैक्सी में बैठ गए। अब ये दोनों टैक्सी में बैठ गए और अब टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ चल दी। थोड़ा ही दूर जाने पर जाहिर ने एक वियर्ड तरीके से टैक्सी वाले को कहा कि तुम रुक जाओ और वापस चलो, मुझे नहीं लगता कि हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। अब ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसने टैक्सी में एक बहुत ही वियर्ड चीज़ नोटिस की कि जाहिर बार बार नूर से बात कर रहा था और नूर जाहिर से कोई भी बात नहीं कर रही। अब टैक्सी घर पहुंची और अभी भी नूर जाहिर से कोई बात नहीं कर रही थी। अब जाहिर और नूर घर के अंदर चले गए। अब सुबह हो चुकी थी और नूर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनकी बेटी अचानक कहाँ चली गई। उन्होंने नूर को बार बार कॉल्स की, लेकिन नूर कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। अब नूर के पेरेंट्स पुलिस के पास जाने ही वाले थे कि नूर की अचानक कॉल है और नूर ने बताया कि वो अपनी एक दोस्त के घर लाहौर आई हुई है और वो 1-2 दिन तक वापस आ जाएगी। अब ये चीज़ नूर के पेरेंट्स के लिए काफ़ी और थी, क्योंकि नूर ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। और दूसरा, बगैर बताए नूर का दूसरी सिटी में चले जाना पेरेंट्स के लिए खुद ही में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि नूर एक ऐसी लड़की थी जो उनसे कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपाती थी। लेकिन अब परेशानी इस बात की थी कि अब उसने ऐसा क्यों किया था और वो बगैर बताए लाहौर क्यों चली गई। खैर वो बाद में नूर को कॉल्स करते रहे, लेकिन नूर ने एक भी अटेंड नहीं की। अब 2 दिन गुजर चुके थे और 20 जुलाई को नूर ने अपनी माँ को एक मैसेज, ये आखिरी बार था कि नूर की माँ ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी थी। उसने अपने मैसेज में क्या कहा ये अब तक कोई नहीं जानता। नूर के मैसेज के फौरन बाद जाहिर ने नूर की मॉम को कॉल की और डिफेंडिंग वे में बार बार नूर की मॉम को ये बताया कि नूर उसके घर पर नहीं है और उसने 2 दिन से नूर को देखा भी नहीं। और जाहिर ने 20 जुलाई को अपने डैड को तकरीबन 5 से 7 के दरमियान तकरीबन 8 से 9 कॉल्स भी की थी। उसी दिन 7:10 पर नूर जाहिर की बालकनी में गई। ये देखा गया कि नूर ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है और वो क्रॉल करते हुए जा रही है। वो जल्दी से बालकनी से उतरी और जल्दी से मेन गेट पर गई ताकि जाहिर के टॉर्चर से भाग सके, लेकिन जाहिर के वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया और नूर ने बार बार उससे कहा कि मुझे बाहर जाने दो, लेकिन उसको सख्ती से ऑर्डर थे जो जाहिर ने दिए थे कि तुमने नूर को बाहर नहीं जाने दें। अब नूर जाहिर के इस टॉर्चर से बाहर निकलना चाहती थी। अब जाहिर के घर में 3 स्टाफ मौजूद थे, एक कुक, एक माली और एक वॉचमैन, चौथा खुद जाहिर था। अब इन चारों से बचकर नूर ने तकरीबन 6 बार भागने की कोशिश की। 7वीं बार था जब वो भाग गई, लेकिन क्योंकि जाहिर ने नूर को अपने घर में एक बंदी बना कर रखा था कि आखिर उसने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया और उसे छोड़कर कैसे चली गई। अब नूर गेट पर ही खड़ी थी और वॉचमैन से बहस कर रही थी कि इतने में जाहिर ने छत से छलांग लगाई और नूर को घसीट कर अंदर ले गए। अब जाहिर के दिल में नूर के लिए जरा भी रहम नहीं था। नूर बार बार अपनी जान के लिए इल्तिजा करे, लेकिन जाहिर कुछ भी नहीं सुन रहा। ठीक आधे घंटे बाद जाहिर ने अपने बाप को कॉल और कहा कि मुझे बचाओ। जब उसने अपने डैड को कॉल की तो उसके डैड को जाहिर बहुत ही पैनिक कंडीशन में लगा। अब जाहिर का डैड आउट ऑफ कंट्री थे। उसने जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन में कॉल की जहाँ पर वो थेरेपी के लिए बच्चों को पढ़ाया करता था। उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल की और उसके सीईओ को कहा कि जल्दी से जाओ और देखो कि हमारे घर में क्या चल रहा है। हालांकि उसके डैड को पुलिस में कॉल करनी चाहिए थी,
लेकिन उसने ऑर्गेनाइजेशन में की। इसकी वजह ये थी कि जाहिर के डैड इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते थे और वो चाहते थे कि वो जल्दी से जाएं और जाके सारे सबूत मिटा दें। अब ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ अपने साथ 7 एम्प्लॉयज लेकर जाहिर के घर पहुंच गया और बार बार बेल करने लगा, लेकिन बार बार बेल करने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं। अब वो लैडर की मदद से उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। अब ये 8 लोग जब बालकनी के जरिए रूम में पहुंचे तो उन्होंने जाहिर को एक बहुत ही पैनिक कंडीशन में, तो जाहिर के हाथ में एक चाकू था। अब जाहिर क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में था तो उसने वही चाकू एक एम्प्लॉय के मुंह में दे और वो चाकू उस एम्प्लॉय के जबड़े से गुजर कर उसकी जबान से बाहर निकाला है। वहां पर सारा खून ही खून हो चुका। अब जाहिर तकरीबन 6 फुट का एक आदमी था और बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा। इसको कंट्रोल करने में पूरे 5 बंदों का तकरीबन आधा घंटा लग गया। अब देखें कि जाहिर इतना हट्टा कट्टा था कि 5 बंदों को भी उसे कंट्रोल करने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। तो सोचें वो नन्ही सी जान नूर उसे कब तक कंट्रोल कर सकती और वो उसके चंगुल से कैसे भाग सकती। अब आधा घंटा लगाने के बाद उन सारे बंदों ने बड़ी मुश्किल से उसको शांत किया। अब जब एम्प्लॉयज ने इर्द गिर्द देखा तो दीवारों पर सारा खून ही खून था और कमरे के दरमियान में नूर की डेड बॉडी पड़ी। अब जब एम्प्लॉयज ने नूर की डेड बॉडी के करीब आकर देखा तो हैरत अंगेज तौर पर नूर का सर उसकी बॉडी के साथ नहीं था। जब उन्होंने राइट साइड पर देखा तो नूर की बॉडी के तकरीबन 3 फीट दूर नूर का सर पड़ा हुआ था। अब नूर का सर और उसकी बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट थे और इस चीज ने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा शॉक कर दी। अब पुलिस ने शौकत मुकद्दम को कॉल की कि उनकी लाडली बेटी नूर की डेथ हो गई। अब जाहिर एक बहुत ही इगोइस्टिक इंसान था, वो अपने घर से बिल्कुल भी नहीं भागा। अब जैसे ही पुलिस एंटर हुई उसने कन्फेस किया कि उसी ने नूर को कत्ल किया। उसने बताया कि वो नूर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और जाहिर को नूर पर गुस्सा तब ज्यादा आया जब उसने जाहिर का प्रपोजल रिजेक्ट किया। अब जाहिर को नूर पर बहुत ज्यादा गुस्सा और उसने फिर भी नूर को एक चांस दी कि शायद वो मान जाए। उसने जब नूर को बुलाया तो उसने न्यूयॉर्क की 2 टिकट्स बुक करवा रखी थी। उसका प्लान ये था कि वो नूर को मना लेगा और वो शादी करके न्यूयॉर्क चले जाएंगे और फिर वहीं पर रहेंगे। लेकिन जब नूर ने उसके प्रपोजल को दूसरी बार भी रिजेक्ट कर दी तो जाहिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने नूर को उसी घर में ही बंदी बना ली। अब जाहिर नूर पर हर रोज बहुत ज्यादा तशद्दुद किया करता था। उसने बताया कि उसने उसके पेट पर बहुत ज्यादा ब्लेड्स भी मारे थे। इस वजह से जब नूर को बालकनी में देखा गया था तो वो अपने पेट पर हाथ रखे हुए। इतने जख्म देने के बाद जाहिर ने 2 दिन तक नूर का रेप भी किया। अब उसके घर में जो 3 नौकर थे सब मजबूर थे और जाहिर का ऑर्डर भी मान रहे थे। किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस को कॉल कर ले और इस बेगुनाह की जान बचा ले। लास्ट में जाहिर ने नूर का गला घोंट दिया और जाहिर के सर पर इतना गुस्सा सवार कि उसने चाकू उठाया और उसकी तमाम रगें काट दी। अब जाहिर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने उसके सर को लात मारी और उसका सर दूर जाकर गिरा। अब पुलिस के सामने जाहिर ने ये सब कुछ कन्फेस किया, लेकिन जब वो कोर्ट में पहुंचा तो उसने जज को गालियां देना शुरू कर दी और कुछ ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो एक मेंटल पेशेंट है, क्योंकि उसको 20 इयर्स की एज में स्किज़ोफ्रेनिया था और उस टाइम वो डायग्नोस भी हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर काम कर रहा था और उसका काफ़ी ज़्यादा इलाज चल भी रहे थे। अब वो कोर्ट को सिर्फ यही बताना चाहता था कि वो एक मेंटल पेशेंट है ताकि उसकी सज़ा में काफ़ी हद तक कमी कर दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उसके दोबारा से टेस्ट करवाया और फिर रिपोर्ट्स आई तो मालूम पड़ा कि उसको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं था। वो बस नूर को उसके धोखे की सज़ा देना चाहता। अब काफ़ी महीनों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और पूरा पाकिस्तान नूर के लिए आवाज़ उठाने लगा। काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में #जस्टिस फॉर नूर ट्रेंड भी करता रहा और फाइनली 2022 में नूर को जस्टिस मिल ही गया। फाइनली 2022 में कोर्ट ने जाहिर को 2 डेथ सेंटेंस सुनाई, एक रेप करने की और दूसरा मर्डर। जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए कि इस कदर अमीर लोगों में भी इस किस्म की चीज़ें पाई जाती। अब ये केस बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और इससे हमें ये सबक मिला कि जब एक चीज़ छोड़ दी जाए तो उसके पीछे दोबारा जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वरना अंजाम कुछ इस तरह का भी होता है। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नई केस के साथ, तब तक के लिए गुड।